आ गया। आपको इस वक्त की बता रहे हैं अजमेर से ये बड़ी खबर बताते चले कि साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई है और पैसेंजर ट्रेन के इंजन और 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बता दें पैसेंजर बताए जा रहे हैं। ट्रेन में सैकड़ों की संख्या में पैसेंजर मौजूद थे। साबरमती से अजमेर होते हुए दिल्ली की तरफ ये ट्रेन जा रही थी, तभी मालगाड़ी से ये टकरा गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें आप अजमेर से देख सकते हैं। यही वो पैसेंजर ट्रेन है जो मालगाड़ी से टकराने के बाद बेपटरी हो गई। और रेलवे स्टेशन पर यह घटना घटित हुई है। पैसेंजर ट्रेन के इंजन और 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसमें ट्रेन में बता दें कि सैकड़ों की संख्या में पैसेंजर मौजूद। सर हेलो, बोल रही हूँ दोनों रिमोट न्यूज 18 राजस्थान पर यह एक्सक्लूसिव और सबसे बेभत्स घटना इस वक्त की आपको बता रहा है न्यूज 18 राजस्थान। बेपटरी हो गई है 4 ट्रेन के डिब्बे, पैसेंजर ट्रेन की 4 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बता दें कि उसमें पैसेंजर मौजूद थे और मालगाड़ी से ये पैसेंजर ट्रेन टकरा गई। साबरमती से अजमेर होते हुए दिल्ली ये जा रही थी ट्रेन, तभी जाकर ये टकरा गई और बेपटरी हो गई, जिसमें सैकड़ों की रेलवे पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, अभी की ये सबसे विभत्स घटना है। रात को करीब 1:15 बजे ये हादसा हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ ही रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और तमाम हालातों का यहाँ पर जायजा लिया गया है। यह ट्रेन जो है साबरमती से होते हुए अजमेर रेलवे स्टेशन पर 1 बजे पहुंची थी और 1 बजे के बाद वहां से रवाना हुई और मदार रेलवे स्टेशन के नजदीक जो है ये हादसा हुआ था, जब दोनों ही पटरियां एक ही ट्रैक पर आ गई। मदार रेलवे स्टेशन पर जंक्शन है जहां पर जो है मालगाड़ी जा रही थी और इसी दौरान जो है साबरमती ट्रेन जो है वहां से गुजर रही थी और उसी ट्रैक पर होने के कारण उसके एक इंजन के साथ ही जो 4 डब्बे हैं वो जो है बेपटरी हो गए। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जहां पर पैसेंजर से भरी एक ट्रेन जो है हादसे का शिकार हो गई। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। कुछ जो पैसेंजर हैं उनके मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज भी यहाँ पर जो कराकर उनको स्टेशन पर बुला लिया गया है। जो बाकी जो यात्री थे उनको भी सुरक्षित रूप से अजमेर रेलवे स्टेशन पर लाया गया, वापस ट्रेन को बैक करते हुए, और जो बाकी जो पैसेंजर्स हैं उन्हें अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो रेलवे प्रशासन की ओर से की जा रही है। इस हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं 0145 24 29 242। तो इस मामले में अगर किसी को किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो तो वो इस नंबर पर ले सकता है और रेलवे प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि हादसा बड़ा दर्दनाक था और आप देखेंगे तमाम जो 4 डब्बे हैं वो बेपटरी होते हुए हादसे को यहाँ पर नोता दिया गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी के जनहानि और किसी के गंभीर चोटें नहीं आई है। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। इस हादसे के बाद जो है रेलवे प्रशासन की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू अभियान चलाने के साथ साथ जो पटरी से जो ट्रेन उतरी है उसे वापस से किस तरह से पटरी पर लाया जाए और व्यवस्थाओं को किस तरह से सुचारू किया जाए, इसे लेकर तमाम व्यवस्था यहाँ पर जो है की जा रही है। 4 घंटे से अधिक का जो समय है वो क्योंकि यहाँ पर लगेगा, बताया जा रहा है कि जो ADRM थे
बलदेव राम जी वो मौके पर पहुंचे थे, हालातों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि करीब 8 घंटे जो है इस पटरी को वापस मतलब ट्रेन को वापस पटरी पर लाया जा सकेगा, क्योंकि यह हादसा दर्दनाक था और ऐसे में जो पटरी थी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। 4 घंटे जो ट्रेनें हैं वो भी प्रभावित रहेगी। मदार रेलवे स्टेशन से अजमेर से जो जाने वाली ट्रेनें हैं वो भी इस दौरान प्रभावित रहेगी। तो तमाम व्यवस्थाओं को ठीक है अशोक, लेकिन तब भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहुत जानकारी देने के लिए शुक्रिया और आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस एक्सीडेंट पर किसने क्या कुछ कहा है, क्या रिएक्शन दिया है, वो आपको सुना देते हैं। गाड़ी जो है हमारी अजमेर आगरा फोर्ट, ये जो है बिल्कुल राइट टाइम पे निकली थी और जो है राइट टाइम निकली थी और बिल्कुल सुख शांति से सारा काम चल रहा था, रेल का सुचारू कार्य। अब ये गुड्स ट्रेन से साइड कोलिजन इस गाड़ी का हुआ है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण है। चूँकि साइड पे पट्टियाँ वगैरह सब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है, तो इस समय कुछ कहना मुश्किल है कि तकनीकी क्या कारण रहा है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि अभी तक कोई पैसेंजर को रिपोर्टेड सीरियस इंजरी, नॉर्मल इंजरी, माइनर इंजरी या कोई भी किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी है। फिर भी हमने अपनी टीम को जेएलएन और सिविल हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया है। अगर किसी कोई पहुंच गया है वहां पे तो उसकी पूरी देखभाल की जाएगी और पैसेंजर्स को जो है हमने वापस अजमेर स्टेशन पे भेज दिया है ट्रेन को और वहां चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जब सेक्शन क्लियर होगा तो फिर इनको गंतव्य तक भेज दिया जाएगा। कितना समय इसमें लगेगा और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? इस समय जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रैक का जो डैमेज है उसको देखते हुए लग रहा है कि अभी चूँकि लोड हमारा गुड्स वगैरह का और ये जो डिरेल्ड कोच है ये अभी साइड पे है, तो ये जब तक कि साइड क्लियर नहीं होती है तो हमारा रेस्टोरेशन थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी लग रहा है कि 6 से 8 घंटे में अप्रोक्सीमेट अंदाज मुझे लग रहा है कि लग जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है रेलवे स्टेशन। हाँ, तो ये 6 से 8 घंटे मुझे लगता है कि लग जाएगा। और हमारी एक गुड्स ट्रेन भी अभी अटकी भी है, तो वो भी क्या है कि हमारे OHE पोर्टल डैमेज है, तो गुड्स ट्रेन को भी हमें आधा पोर्शन आगे खींचना पड़ेगा, आधा पीछे खींचना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेक्शन क्लियर होगा। और एक हमारी पैसेंजर और गुड्स के बीच में इन्फ्रिंजमेंट भी है, आपस में साइड कोलिजन है, तो वो देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। ड्राइवर जो ट्रेन के हैं वो सुरक्षित है? वो ड्राइवर ट्रेन के सुरक्षित है, उनसे हमारी टीम ने इंटरेक्ट कर लिया है, वो नॉर्मल है, सुरक्षित हैं। ट्रेनें प्रभावित होगी? ट्रेनें प्रभावित होगी। अभी हमारी सारी गाड़ियाँ जो है 4 से 6 घंटे ट्रेनें प्रभावित होगी, क्योंकि हम यहाँ पे पहले हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले ट्रेनें प्रभावित कम से कम हो, तो हमारी जो गुड्स लाइन है इसको हमें क्लियर करना है। क्या लगता है एक ही ट्रैक पे दोनों गाड़ियाँ आ गई थी इसलिए हादसा हुआ? हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि गाड़ियाँ जो है दोनों जो हैं एक ट्रैक पे तो नहीं है, पर हाँ एक ट्रैक पे आई या क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साइड कोलिजन से लग रहा है कि दोनों एक ट्रैक पे आ गई थी। सर ये मालगाड़ी भी चल रही थी क्या? हाँ, मालगाड़ी चल रही थी। रेलवे के अधिकारी का आप रेलवे के अधिकारी का रिएक्शन सुन रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा। अशोक की तरफ फिर से रुख करते हुए, अशोक कई सारे ट्रेनें भी प्रभावित होंगी, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि क्या सिग्नल नहीं दिया गया था? जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। जब सिग्नल को लेकर भी यहाँ पर इश्यू हो सकता है। मदार रेलवे स्टेशन ये दोनों ट्रेनें जो हैं अचानक जा रही थी, एक ट्रैक पर ही दोनों जैसे ही आगे निकलनी थी एक ही ट्रैक पर दोनों जा रही थी, तो सिग्नल नहीं दिया या फिर कैची नहीं बदली, ये इन तमाम सवाल जो है अभी अधिकारी बताएंगे। लेकिन दोनों ट्रेनों के बीच में हादसा हुआ है। एक गुड्स जो ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, उससे अचानक जो है ये ट्रेन टकराई और अपनी पटरियों को छोड़ते हुए बाहर आ गई। तो इस कारण से है एक इंजन और जो 4 डब्बे हैं जिसमें तमाम सवारियां मौजूद थी वो जो है एकदम बेपटरी हो गई। इस दौरान बड़ा हादसा होने से, हालांकि क्योंकि कहेंगे रेलवे के हिसाब से ये बड़ा हादसा हो गया, लेकिन पैसेंजर जो है तमाम सुरक्षित रहे, ये गनीमत रही, जिसके कारण जो है तमाम जो लोग हैं वो ज्यादा परेशान नहीं हुए। लेकिन इस अशोक 2-3 सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। क्या मालगाड़ी उस रूट पर पहले से खड़ी थी या मालगाड़ी उधर से आ रही थी? टकराई कैसे?
बिल्कुल, आपको बता दूं, जब दो ट्रेनें एक ही पटरी पर जाती है तो कैंची बदलनी होती है। ठीक है। शायद वो कैंची जो है वो नहीं बदली, उस मालगाड़ी जो है वो आगे से आ रही थी और इसी दौरान जो है साबरमती ट्रेन की जो ट्रेन है वो भी उसी ट्रैक पर जाना चाह रही थी। एक ही ट्रैक पर दोनों गाड़ियां होने के कारण मालगाड़ी से टकराते हुए, क्योंकि वो मालगाड़ी भारी थी और ये जो ट्रैक है साबरमती, वो जो ट्रैक पर नहीं जा पाई और वो साइड में जो है निकल गई। इससे ये हादसा हुआ है। फिलहाल रेलवे की ओर से इस मामले को लेकर तमाम जो जांच है वो की जाएगी। क्या कारण रहे, कैंची नहीं बदली या सिग्नल जो है पहले दे दिया। ठीक है अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। खबर पर हमारे संवाददाता आशिफ भी जुड़ चुके हैं। आसिफ, बड़ी घटना है लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी पैसेंजर को चोट नहीं आई। बिल्कुल श्रुति, ये देर रात को ये ट्रेन जो है वो बेपटरी हो गई थी। इसके बाद में जैसे ही एनडब्ल्यूआर को इसकी सूचना दी गई, एनडब्ल्यूआर ने एक राहत गाड़ी जो आती है, जो रेस्क्यू ट्रेन होती है, उसे फौरन जो है वो ट्रैक की तरफ रवाना किया और इसे रीस्टोर किया गया। हालांकि इसकी वजह से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। जैसे कि 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जो आज अजमेर दिल्ली, अजमेर आगरा फोर्ट, अजमेर गंगापुर, अजमेर रेवाड़ी और जयपुर मारवाड़ के बीच चलने वाली थी। इसके अलावा जो है वो मारवाड़ जयपुर को रद्द कर दिया गया है और 2 ऐसी गाड़ियां हैं जो साबरमती दिल्ली और हैदराबाद हिसार के बीच में चलती हैं, इनके रूट को बदला गया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 10 ट्रेनें, लगभग 10 ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित हुई हैं और हजारों रेल यात्रियों का सफर जो है प्रभावित हुआ है। जब तक उत्तर पश्चिम रेलवे इस बात को नहीं कर लेता कि अजमेर वाला जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया है, अब उसके ऊपर से ट्रेनें गुजर सकती हैं, तब तक यहाँ पर जो है वो दूसरी ट्रेनों को नहीं दौड़ाया जाएगा। रीस्टोर का काम चल रहा है और बहुत जल्द जो है वो इस ट्रैक को रीस्टोर कर लिया जाएगा। किसकी किसकी गलती मान सकते हैं हम इसमें आसिफ? देखिए, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा जब तक कि रेलवे इस पूरी बात की जांच ना कर ले, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब गाड़ियां जो है वो ट्रैक से उतरी हैं, इसके कई तरीके के कारण पाए गए हैं। जैसे ट्रैक के अंदर किसी तरह के जो है वो कमी आना या कोई मानवीय भूल होना, या हो सकता है कि चलती हुई गाड़ी के अंदर फास्ट स्पीड के अंदर किसी ने चैन पुलिंग की हो या किसी असामाजिक तत्व ने, बाह्य तत्व ने ट्रैक के साथ छेड़खानी की हो। तो ये जब तक रेलवे इसकी जांच नहीं कर लेगा किस तरह की इसमें त्रुटि है, किस तरह की छेड़खानी की गई है, तो ये कहना थोड़ा अभी जल्दबाजी होगा। ट्रेन का कौन सा हिस्सा बेपटरी हुआ है? जो जनरल बोगी आती है, 4 साधारण श्रेणी, जैसे कि 3rd AC, 2nd AC के बाद में जो शयनयान वाले जो 4 बोगियां होती हैं वो बेपटरी हो गए, यानी कि ट्रैक से उतर गए। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि अगर ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में होती, बहुत ज्यादा तेज होती और अगर ऐसे में ये 4 गाड़ियां, 4 जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतरे हुए होते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बहुत कम सी स्पीड थी, बहुत मामूली सी स्पीड थी और जिस दौरान जो है वो ये 4 जो है वो डिब्बे जो है वो बेपटरी हुए, लेकिन इसे रोक लिया गया। बहुत 4 डब्बे गाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है श्रुति, जिससे जो है वो अलग होने के बाद में जो लोको पायलट है उस तक सूचना पहुंचती है, गाड़ी को रोक लिया जाता है और फौरन जो है हेडक्वार्टर यानी कि जयपुर और अजमेर मंडल दोनों में सूचना दे दी जाती है, रेस्क्यू ट्रेन पहुंच जाती है और अभी रिस्टोर का काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पर अशोक की तरफ रुख कर लेते हैं। अशोक, पहले ऐसी घटना हुई थी तब ये सोचा, अनुमान लगाया गया था कि अब इस तरह देश में घटना नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर हुई। क्योंकि रेलवे है, रेलवे का एक बहुत बड़ा सेक्टर है और तमाम जो लोग हैं इसमें जुटे हुए हैं, तो ऐसे में ये जैसा कि आसिफ ने बताया कि मानवीय भूल भी हो सकती है या फिर और भी कोई इश्यू हो सकता है, तो ये सब जांच का विषय है। लेकिन गनीमत ये रही कि ये बड़ा हादसा हो सकता था। 4 डब्बे, जिसमें करीबन एक डब्बे में अगर लोकल की बात करें तो सैकड़ों आदमी होते हैं, तो 4 डब्बों में इसी तरह से 500 से 700 आदमी थे और जो ड्राइवर और जो कंडक्टर जो इसमें होते हैं वो अलग व्यवस्था थी। तो ये सभी सुरक्षित है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हादसा बड़ा है क्योंकि एकदम दो ट्रेन एक पटरी पर कैसे आई, इन सभी को लेकर जो है रेलवे प्रशासन अपनी जांच में जुटा है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो ट्रैक खराब हुआ है, जिस ट्रैक को लेकर यहाँ व्यवस्था है, मैं आपके पास लौटूंगी अशोक।
लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट से क्या कुछ हमारे संवाददाता अशोक ने वहां का जायजा लिया है वो आपको दिखाते हैं। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया है। गनीमत रही कि इस दौरान किसी के जनहानि की सूचना नहीं है। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले साबरमती ट्रेन के इंजन के साथ ही 4 डब्बे नीचे उतर गए। यह सभी इंजन और डब्बे जो है मालगाड़ी से टकराए और उसके बाद एक पोल को तोड़ते हुए सभी अपनी पटरी से नीचे उतर गए। आपको सीधी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मदार रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीरें हैं जहां एक मालगाड़ी खड़ी है। मालगाड़ी से ये टकराई। आप देखेंगे सीधा टकराने की जो तस्वीरें हैं, हादसे की जो तस्वीरें हैं वो सीधे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन जो है मालगाड़ी से टकराते हुए और फिर जो है नीचे उतरी है। पहला डब्बा ये है और उसके बाद जो है इंजन है। इंजन के बाद जो है 4 डब्बे हैं वो पटरी से उतर गए हैं। गनीमत रही कि इस दौरान किसी के जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन कुछ पैसेंजर को यहाँ पर चोटें आई हैं और चोट के बाद उन्हें नज़दीकी चिकित्सालय में पहुँचाया, लेकिन ऐसी गंभीर चोटें उनको नहीं हैं। तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ से निकल कर चले गए हैं, अपने अपने घर पर चले गए हैं और कई लोगों को तो रेस्क्यू भी यहाँ पर किया गया था। फिलहाल जो है आप तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। और हादसे के बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद जो है तमाम व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायजा लेने के लिए भी अधिकारी पहुंचे हैं। रेलवे के जो अधिकारी हैं, अब रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा। रेस्क्यू अभियान के बाद जो किस तरह से इस ट्रेन को पटरी पर लाया जा सके, इसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। साबरमती आगरा ट्रेन का इतना मिली कि मदार स्टेशन से पहले 4 डब्बे पटरी से उतर गए। इस पे मौके पे पहुंचे और स्थिति को देखा तो कोई जनहानि नहीं है और बाकी रेलवे के कर्मचारी स्टाफ सारे आए और इनकी मौके की जो भी कार्रवाई कर रहे हैं और इन 4 डब्बों को कट कर ट्रेन को दूसरी सुचारू रूप से रवाना करेंगे। बाकी कोई जनहानि नहीं है। रेस्क्यू चल रहा है और किसी प्रकार की जनहानि नहीं। हमारा स्टाफ जीआरपी का और आरपीएफ रेलवे जो भी सारा स्टाफ मौजूद है। तो ग्राउंड से सुना आपने कि हमारे संवाददाता अशोक ने कैसे जायजा लिया। अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े भी हुए हैं। अशोक, कितनी देर में वहां की लाइन पूरी क्लियर हो जाएगी और जो बेपटरी हुई थी ट्रेन, क्या वहां से हटा लिया गया उन कोचेस को? जी बिल्कुल, कोचेस को हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। हमने एडीआरएम जो है बलदेव राम जी, उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि करीब 6 से 8 घंटे जो है इस रेस्क्यू में लगेंगे। तो अधिकारियों के अनुसार ही 6 से 8 घंटे लगेंगे, तो इसके हिसाब से 2 घंटे और मान के चल गया। अभी फिलहाल 2 घंटे, आधे घंटे 1 घंटे पहले बात हुई थी जब उन्होंने कहा था कि अभी रेस्क्यू अभियान जारी है। तो अभी इसमें रेस्क्यू में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद पटरियों को सही करने के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की जानी है, क्योंकि एक पटरी के साथ साथ दूसरी पटरी जिसपे मालगाड़ी थी वो भी थोड़ी डैमेज हुई थी। तो तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर जो है रेलवे प्रशासन की ओर से अंजाम दिया जा रहा है और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द ही इस पटरी को सही करते हुए तमाम जो रेल है वो वापस सुचारू से चले, इसे लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। हालांकि जो पैसेंजर हैं वो यहाँ पर जो है कल परेशान हुए थे, उनको लेकर भी रेलवे मंडल की ओर से रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाएं की गई थी और उन्हें अपने अपने गंतव्य स्थान पर कैसे पहुंचाया जाए, इसे लेकर भी व्यवस्था करने के साथ साथ जो ट्रेनें को अलग डाइवर्जन किया है उनको लेकर भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लोको पायलट क्या सुरक्षित है अशोक? जी बिल्कुल, दोनों ट्रेनों के लोको पायलट हो या फिर अन्य जो पैसेंजर थे वो तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षित ही बताए जा रहे हैं। किसी के भी कोई मतलब हल्की फुल्की कोई चोट आई है, बाकी किसी की कोई गंभीर चोटें नहीं है। लोको पायलट से और उनसे जो है इस मामले में पूछताछ की जाएगी कि क्या उनको सिग्नल मिला था या नहीं मिला था, क्या ऐसी गड़बड़ी रही जो ट्रेन जो है यहाँ पर टकराई है। तो तमाम व्यवस्थाओं को सही करने के साथ साथ रेलवे प्रशासन इस बात में भी जुटा है कि यह हादसा आखिर क्यों हुआ है। हो सकता था कि गंभीर हादसा होता, ट्रेन तेज होती तो हो सकता था कि बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि यह हादसा जो है केवल ट्रेन टकराने तक ही बच गया। जी मतलब अभी 7 से 8 घंटे जितने लोग आप कह रहे हैं मामूली चोटें आई थी उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, सबका इलाज जारी है? हॉस्पिटल में एडमिट कराने की यहाँ पर जरूरत किसी को नहीं पड़ी। जैसा कि अधिकारी बता रहे थे, उनका ये कहना था कि जो जिनको चोटें आई हैं उनको मामूली चोटें आई है। हादसे के दौरान अगर कोई
चोटिल हुआ है तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन वो जब अस्पताल गए तो उनको इतनी गंभीर चोट नहीं आई जिनको लोकल अस्पताल में भर्ती कराया जाए। उनको मामूली चोटें आई थी, उसके बाद उनको वहां से फ्री कर दिया था। अब वो अपने अपने स्थान पर जा सकेंगे। इसे लेकर जो है रेलवे मंडल की ओर से नंबर भी जारी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर। अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो हेल्पलाइन नंबर से जानकारी ले सकता है। वहीं जो पैसेंजर थे उन्हें अजमेर के मंडल मुख्य रेलवे स्टेशन है वहां पर लाया गया है और वहां पर तमाम लोगों को सुरक्षा के साथ साथ रखा गया और उनको तमाम चीजें अगर उनको चाहिए हो या फिर किस तरह से उनको जाना है तो उसकी व्यवस्था जो है रेलवे मंडल की ओर से की जा रही है। जी। अभी वहां पर अशोक, सबसे बड़ा सवाल अभी यहाँ पर ये है कि ये सभी क्या अपने घर को लौट रहे थे, सारे ही पैसेंजर? जी बिल्कुल, ये ट्रेन जो है साबरमती से निकली थी और अजमेर होते हुए आगरा कैंट जानी थी। दिल्ली होते हुए आगरा कैंट जानी थी तो साबरमती से अजमेर जाने वाले अजमेर पहुंच गए थे। अजमेर से जो पैसेंजर बैठे थे और जो आगरा कैंट और दिल्ली जा रहे थे वो इसमें सवार थे। तो यहाँ से रवाना होते हुए मदार अशोक तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी पैसेंजर को चोट नहीं आई, मामूली चोटें आई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी 7 से 8 घंटे लगेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी में टक्कर।